हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसको पिछले वीडियोज में कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी आज हम लोग मिसलेनियस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे हमें हैंडल करना है, उनके ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपने जो पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख जरूर, फिर आप जो हमारी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज की वीडियो है ये आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो आइए बिना देरी के जो हमारा क्वेश्चन 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि जैसे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतया विभाजित हो। तो पिछले वीडियो में आपने क्या सीखा था कि इस तरीके का एक क्वेश्चन था कि जैसे छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो किसी नंबर से पूर्णतया विभाजित हो। तो आपने सीखा था छोटी से छोटी संख्या का एग्जाम्पल था वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से हमें करना है, तो सबसे पहले देखना है जैसे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी से बड़ी के लिए हमें क्या करना होता है, तो आप जानते होंगे कि जितने भी नंबर्स का पूछा गया हो उतने 9 हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हमें कौन सी संख्या बताना है, जो संख्या 88 से पूर्णतया विभाजित हो। तो ये हम कैसे पता कर पाएंगे, तो आपने सीखा है कि हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जिस भी नंबर से विभाजित करना हो उससे हम भाग दे लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 88, 11 बचेगा, फिर 9 आया तो फिर एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 88। ठीक है, 9 में से 8 गए 1, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 11 में से 8 गए 3, यहाँ पे फिर 9 फिर से आएगा, तो 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, 2 26 आएगा, तो 9 में से 4 गए 5, और आपका 11 में से 6 गए 5। तो यहाँ पे क्या बचता है, आपका जो रिमाइंडर आता है दरअसल वो क्या होता है, 55 होता है। यानी क्या होता है कि अगर हम जो 9999 है इसको हम 55 कम कर देते हैं तो जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या होगी, वो 88 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बस यही करना है कि जैसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हों तो हमें क्या करना होता है कि खाली ये हमें शेषफल पता करना होता है। ठीक है, इस शेषफल को निकालने के बाद जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट इससे इसको घटा देते हैं। ठीक है, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता है तब आपको क्या करना होता है, तो आप क्या करते हैं कि इस नंबर में जिससे हम भाग दे रहे हैं तो उसको ऐड करते हैं और फिर जो हमारा शेष बचता है उसको घटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। हम इसको करने भी वाले हैं, जो हमारा क्वेश्चन 2 है इसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका संख्या होगी तो वो कौन सी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 9999 और माइनस में जो हमारा शेषफल है, ठीक है 55। तो कौन सा मिलेगा हमारा, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, और 9 और 9 यानी 9944। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्या बताया गया इसमें कि 5 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जो 41 से भाज्य है। इसमें पूछा गया 41 से निकालना है हमें। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे कि अगर 41 से पूछा गया है तो आपको क्या करना है, तो इसमें छोटी संख्या पूछा गया है 5 अंकों की, तो हम लिख लेते हैं क्या होगी। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है कि 1 और फिर 1 उससे कम 0 लगा देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अब यहाँ पे भाग देते हैं तो क्या आएगा, 41 दूना यहाँ पे 82 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 10 में से 2 गए 8 और 1, ठीक है ये आया। फिर 4 चौके 16, तो 4 बार ले जाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। फिर 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 6 गए 1। ठीक है, ये क्या बचता है 16 है आपका। फिर एक 0 आपका है तो ये वो आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर भाग देंगे तो आपका क्या बचता है, यहाँ पे 3 बार आपका जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 चौके 12। 10 में से 3 गए क्या आता है आपका 7, और 5 में से 2 गए 3। यहाँ पे क्या बच गया आपका शेषफल 37 बच गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, यानी जो संख्या दी गई है यानी सबसे छोटी संख्या जो है 5 अंकों की या 4 अंकों की या जितने भी नंबर का आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे जब संख्या निकालते हैं आप तो ये करना होता है आपको कि ये इसमें ऐड करेंगे किसको, जिससे आप भाग दे रहे हैं 41 यानी, और फिर घटा देंगे किसको, जो आपका शेषफल होगा माइनस का 37। ठीक है, इस तरीके से तो आपका क्या जाएगा, यहाँ से 41 में से 37 घटाएंगे तो 4 आएगा और ये 4 इसमें जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 10,004। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी जो 41 से भाज्य है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। या इसी को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं आप, ये 3 बार ले गए हैं अपना, तो यहाँ पे इसको 4 बार ले जाते तो क्या होता
164 फिर मिलता आपका, यानी इस संख्या से ये संख्या बड़ी हो जाती। तो यहाँ पे शेषफल आपका क्या आता है, -4 आता। तो जब आप इसमें -4 करते तो क्या होता, -4 इस तरीके से करते, ठीक। तो ये क्या आ जाता, 10,004 आ जाता, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन 2 हो गए। तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन 3 है हमारा, क्या दिया गया इसमें कि इस तरीके से भी पूछा जाता है जैसे आपका कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप पॉज करके वीडियो को आप पहले खुद से एक बार ट्राई करें, फिर क्या हो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो आइए करते हैं कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप से कि 3 अंकों की यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3 अंकों की, तो आपका 100 होगी, ठीक है। इस तरीके से एक आइडिया लगा। तो 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो हमें 17 से विभाजित हो, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा शेषफल आधारित ही तो क्वेश्चन हुआ ना, ठीक है। इसी तरीके से जब हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो हमारी 999 होगी, ठीक। तो 999 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो हमें 17 से विभाजित हो, ठीक। तो इस तरीके से आप शेषफल रिलेटेड क्वेश्चन ही है हमारा, ठीक। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 17 से विभाजित है, ठीक है। तो आप ये करेंगे ना, 17 में से 100 में भाग देंगे। वैसे भी आप सीधे भी कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, यहाँ से भाग देंगे कि 17 × 5 = 85 होगा, ठीक है। तो 85 होगा। तो यहाँ से 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 8 गए 1, तो आपका क्या बचा, 15 बचा। तो इसमें क्या करना होता था आपको, या तो यहाँ पे एक ज़्यादा बार आप भाग ले जाएं और उसमें 100 में जो शेषफल बचे उसको जोड़ दें, ठीक है, जोड़ दें। तो या फिर क्या करना होता था कि 100 में से किसको जोड़ेंगे, आप इस 17 को जोड़ेंगे, ठीक है, और माइनस का ये जो हमारा शेषफल है इसको करेंगे। तो आपको क्या मिलेगी, संख्या मिलेगी, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ से क्या आया 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 और इसमें जुड़ेगा तो आपका क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा, ठीक है। क्या 102, यानी 100 के बाद सबसे छोटी संख्या जो है हमारी कौन सी, 102 है जो 17 से विभाजित है। फिर नेक्स्ट कौन सी होगी, तो हम फिर इसमें 17 जोड़ देंगे 119 आएगा, ठीक। इस तरीके से तीसरी निकालना होगा तो फिर उसमें जोड़ देंगे, ठीक। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब जैसे निकालना है आपको कि बड़ी से बड़ी संख्या में, ठीक, यानी 999 के पहले 17 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो इसमें आपको 17 × 5 = 85, ठीक है, घटाएंगे 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, फिर 9, तो फिर क्या होगा 17 × 17 = 119, 17 × 8 = 136, ठीक है, 17 × 8 = 136 होगा। तो घटाएंगे तो 9 में से 6 गए 3 और 4 में से 3 गए 1, आपका कितना बचा शेषफल, 13 बचा, ठीक है। तो 13 को आपको क्या करना है, तो यहाँ पे संख्या निकालने के लिए आपको करना होगा कि 999 में आप 13 को घटा देंगे, ठीक है। तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गए 8 और 9, तो यानी 986 वो संख्या होगी जो हमें 1000 से पहले क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें इस तरीके से कि संख्या का जो हमें क्रम मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो इस तरीके से मिलेगा आपका क्या कि 102 फिर 119 होगा, फिर इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपका लास्ट में क्या मिलेगा, तो 986 मिलेगा। अब इसमें आपको बताना क्या है, दरअसल ये संख्याएं तो आपको बतानी नहीं थी, आपको क्या बताना था इसमें से कि इस ऑर्डर में कितनी संख्याएं हैं, आपको ये बताना था। तो आपने सीखा था ना कि हम जब निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो निकालना होता है हमें, तो वो कैसे निकालते हैं, तो आपने सीखा था कि हमारा L = A + n-1 D, ये इसका फार्मूला होता था आपका। तो जहाँ पे L क्या था, हमारा अंतिम पद होता था, A पहला पद, और D क्या था, हमारा सार्वंतर होता था, यानी इनके बीच जितने का गैप हो वो हमारा क्या होता था, सार्वंतर कहलाता था। तो यहाँ से हमें D की वैल्यू क्या मिलेगी, D की वैल्यू 17 है, ठीक है, और A की वैल्यू 102 है, और हमारा L की वैल्यू क्या है 986 है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 986 = 102 प्लस n-1 आपका D हो जाएगा, ठीक है। तो D का मान क्या है 17 है, रखेंगे। तो यहाँ से करते हैं 102 को इधर लाएंगे, n-1 सीधे लिख लेते हैं कि 986 - 102 बटे में 17 आएगा। तो घटाएंगे तो 6 में से 2 गए 4 और 8 में से 0 गए 0, 9 में से 1 गए 8 बटे में 17 आया। फिर इसको एक साथ भाग दे लेते हैं, क्या आएगा आपका 17 × 5 = 85, 3 88 होता है, 34 बनेगा, तो 17 दूना 34, इस तरीके से आपका 52 आया। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू कितना है 52 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 52 + 1 = 53। तो दरअसल आपकी n की वैल्यू क्या आई 53 आई। तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 53 होगी, जो हमें 17 से विभाजित है, किसमें 3 अंकों की संख्याओं में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 3 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 को, आप खुद से भी ट्राई करें पहले। तो करते हैं,
142 का स्क्वायर है -1 किससे विभाज्य है, यानी हमें इसमें क्या करना होगा कि इन सारी संख्याओं से हमें चेक करना होगा। या तो हम कैसे करें कि जैसे आपने सीखा है कि 142 को आप 19 से भाग दें, ठीक है, फिर जितना शेषफल बचे उसका स्क्वायर होगा, या उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करें, फिर उससे जो हो यानी जो शेषफल बचे उसमें से जब -1 को घटाएंगे तो आपका शेषफल मिलेगा। ठीक, अगर विभाज्य होगा तो 0 हो जाएगा शेषफल, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना होगा। या फिर क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं ना इसमें कि हम इस 142 का स्क्वायर माइनस हमारा 1 है तो 1 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं। एक का चाप को चाहे जितना भी पावर हो सेम वैल्यू होती है। तो ये दरअसल आपका किस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, यानी हम इसको ये लिख पाएंगे कि 142 माइनस 1 और 142 प्लस 1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या होगा, 141 होगा और गुणे में 143 हो जाएगा। ठीक है, 141 और 143। तो दरअसल इसमें क्या दिख रहा है आपको, अब इन संख्याओं को आप इन नंबर से विभाजित कर सकते हैं। कैसे कि 19 से 141 को करेंगे तो आपका क्या होगा, 19 सत्ते 133, नहीं जा रहा भाग इसमें। इसी तरीके से 19 सत्ते 133, 10 बच जा रहा है इसमें भी, ये भी नहीं विभाजित हो रहा। 7 से देंगे आप तो 7 दूना 14, 0 होगा, नहीं जाएगा। 7 दूना 14, ये भी नहीं विभाजित होगा। 9 से देंगे तो 9 एक कम 9, 5 14 51 बचेगा, 9 छक 54 होता है, यानी 3 फिर भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो नहीं होगा विभाजित हमारा ये भी इसी तरीके से नहीं होगा विभाजित। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, 13। 13 से देंगे तो क्या होता है, 13 एक कम 13, 1 14, फिर 11 बना, तो यानी विभाजित नहीं है। तो जब 143 में भाग देंगे आप किससे, 13 से, तो 13 एक कम 13, 1 14, फिर 13 बनेगा, तो 13 एक कम 13। यानी दरअसल हमें इस 143 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, 141 गुणे 11 गुणे 13, इस तरीके से। तो हमारा क्या होगा, किन किन संख्याओं से ये विभाजित होगा, तो हमारा 13, 11 और 141 से ये वाला जो है हमारा नंबर विभाजित होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, यानी इनमें क्या होगा कि आपको ऑप्शंस को रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन से आप डिवाइड कर करके चेक करेंगे। ठीक है, तो अब आइए जो हमारा क्वेश्चन 5 है और जो क्वेश्चन है उनको करते हैं। तो क्या दिया गया इसमें कि 122 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, आप आंसर को कमेंट करके बताते जाइएगा। तो क्या है हमारा, 122 की पावर 173 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इकाई के अंक में आपने सीखा था कि अगर 2, 3, 7, 8 हैं तो क्या करना होता है, हमें उन्हें 4a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों करना था वो आप पिछले वीडियोज में जान चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है दरअसल कि हमें पूरे से मतलब तो है नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो हम खाली इसको लिखेंगे 2 की पावर 173। ठीक है, ये हुआ। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें 2 की पावर 4 के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर 4 इंटू 4 चौके 16, 1 17, 13 बनेगा, तो 4 तिहाई 12। फिर क्या हुआ, हमारा 1 बच जाता है, तो हम इसको +1 में लिख पाएंगे इस तरीके से। तो 2 की पावर 4 दरअसल जो होगा वो पावर 43 होगा, इंटू क्या होगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, जो ये +1 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा 2 की पावर 4 है वो क्या इकाई का अंक देता है, तो आप जान चुके हैं कि हमारा क्या देता है, ये 6 देता है। ठीक है, और जो 2 की पावर 1 है वो इंटू 2 कर देंगे हम, तो 6 दूनी 12 होगा, जो हमें इकाई का अंक क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं क्वेश्चन 6 को, कि 7 को 107 बार गुणा किया जाता है। इस तरीके का भी पूछ लेता है। तो क्या करते हैं हम, अगर इस तरीके से हम लिखते हैं कि जैसे 7 गुणे 7 गुणे 7 कितनी बार, 107 बार। ठीक है, 107 बार इस तरीके से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दरअसल हम इसको पावर में लिख सकते हैं, 7 की पावर 107। तो ये हमारा क्या हुआ, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो 7 ही है। तो जब 2, 3, 7, 8 हैं, आप जान चुके हैं, तो हमें क्या करना होता है, 4a + b के फॉर्म में हम इसको परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो 7 की पावर इसको हम क्या लिख पाएंगे, 7 की पावर 4 गुणे भाग देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 2 10, 27 बनेगा। तो आपका क्या बनेगा, 4 छंग 24, 3 27। तो यानी ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ से क्या बना, 7 की पावर 4 की पावर 26, फिर इंटू में 7 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आता है आपका, 7 की पावर 4 इकाई का अंक में क्या देता है, तो आप जान चुके हैं क्या कि 1 देगा आपका। ठीक है, और यहाँ से 7 की पावर 3 जो है वो कितना देता है, तो 7 7 49 7 343, या 7 7 49 जो 9 बचेगा, तो 9 गुणे 7 9 7 63 हो जाएगा। तो वहाँ से आपका 3 बचेगा, तो 1 गुणे 3। ठीक है, 1 गुणे 3, तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इकाई के अंक को अब आप अच्छी तरीके से निकाल पाए होंगे।
तो जो क्वेश्चन 7 है इसमें आपको सेम तरीके का दिया हुआ है, क्या है, यूनिट डिजिट 7 है। तो आपको इसको सॉल्व करके जो भी इसका इकाई का अंक हो उसको आपको कमेंट में बताना है। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं कि जैसे हमारा क्वेश्चन 8 है, क्या दिया गया इसमें कि 3 द्वारा विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी। आप बड़े आसानी के साथ कर पा रहे होंगे, इस तरीके के आप ढेर सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया इस तरीके से कि 3 द्वारा विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं, तो आपको क्रमागत का मतलब क्या हुआ, कंसेक्यूटिव नंबर्स, लेकिन यहाँ पे बोला गया है आपको कि 3 द्वारा विभाज्य, तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी इस तरीके से आप जब लिख रहे होंगे कि कैसे, मान लेते हैं कि अगर 3 है तो इसका अगला 3 द्वारा विभाज्य क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 होगा, ठीक है। फिर इसका अगला कौन सा होगा, तो आपका 9 होगा, ठीक है। इस तरीके से करना होगा, जितने भी नंबर्स आपको लिखना होगा आप लिख पाएंगे, ठीक है। यानी आपको 3 जोड़ना होगा, 3 द्वारा विभाज्य क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो इस तरीके से उनका ऑर्डर बनेगा। तो यानी इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम x मान लेते हैं कि जो हमारा 3 है वो x है, ठीक है, यानी जो भी पहली संख्या होगी वो क्या है, हमारी x है, तो इसका जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, तो जो अगला नंबर होगा दरअसल वो 3 जुड़ रहा है, यानी x में हम 3 जोड़ेंगे। अगर ये हमारा क्या होता, 6 होता, x का मान 6 होता, तो अगला नंबर क्या होता, 6 में 3 जोड़ते यानी 9 होता, तो x + 3 हुआ। तो जब हम तीसरा नंबर लिखेंगे कि जैसे हम 3 से 9 को लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 से 9 को लिखना है तो आप x + 6 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहली वाली संख्या से फिर क्या होगा, 6 बढ़ेगा ना, ठीक है। अगर दूसरी वाली से संख्या लिखना होता यानी x + 3 प्लस का 3, तो क्या आ जाता हमारा, x + का 6 आता। तो दरअसल जो संख्याएं होंगी वो आपको इस तरीके से मिलेंगी, ठीक। तो आपको इनको लिखने में आपको ध्यान रखना है, जिस भी संख्या से आपको विभाज्य पूछा जाए उस तरीके से आप उनके क्रमागत संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लिखना कि आप सीधे लिख दें कि x + 1 x + 2, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो दरअसल दिया क्या गया कि इनका योग दिया गया हमें 45 है, तो x + 3 प्लस का x + 6 का मान आपको दिया गया है क्या है, 45 है। तो आपको बताना है फिर इसमें से संख्या, तो जोड़ेंगे तो हमारा x + x + x ये क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल्स हैं, अलग जोड़ेंगे तो हमारा 3x आ गया। फिर यहाँ से क्या होगा, 6 3 9 होगा, कांस्टेंट के साथ जुड़ेगा, तो ये के इक्वल आएगा, 45 के इक्वल आएगा। तो 3x का मान क्या होगा, तो 45 माइनस का 9 होगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 9 गए 6 3, तो x का मान क्या आएगा आपका 36/3 यानी 12 आया, ठीक है, 12 आया। तो अगर ये 12 आया तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, तो हम इसमें रख के निकाल सकते हैं कि 12 है, 12 3 15 है, फिर 12 6 18 है, ठीक है। तो 12 15 और 18 ये तीनों संख्याएं होंगी। तो पूछा क्या गया आपसे, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या, हमारी 12 ही सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 9 को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि बोला गया है इसमें कि किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी जो भी माना गया, मान लेते हैं क्या है, हमारी संख्या x है, बस इतना ही अभी लिख लेते हैं, 9 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का, तो ये इस प्रकार का मतलब क्या हुआ, तो इस प्रकार का मतलब ये हुआ कि संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है। पहले जब हम ये स्टेप कर लेंगे तो उसके बाद फिर इसको अप्लाई करेंगे कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या होगा 75 के बराबर है, ठीक है। तो हमें संख्या का मान बताना है। तो करते हैं इस तरीके से कि मान लिया हमने कि संख्या x है, ठीक है, संख्या हमारी x है, ऐसे आपने लिख लिया संख्या x है। तो जब संख्या x हो गई तो x लिखा आपने, किसी संख्या के 2 गुने, तो अब इसका 2 गुना क्या होगा, तो 2 गुणे x होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुने में 9 जोड़ा जाता है, तो यानी 2x + 9 करेंगे आप, ठीक है, 2x + 9 ये वाली संख्या हमें मिल गई इस तरीके से, 2x + 9। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, यानी जो हमारी ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई इसका हम 3 गुना करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसके इक्वल है, वो 75 के बराबर है, तो हम कह देंगे कि 75 के बराबर है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 को हम क्या कर सकते हैं, इधर एक साथ भेज सकते हैं, या ओपन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, तो 3 दूना 6x, ठीक है, 3 दूना 6x हुआ यहाँ से, और 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हुआ 75 हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6x का मान क्या आएगा, तो ये उधर जाएगा, तो 75 माइनस का 27 हुआ आपका, तो 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 2 गए 4 आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, 6x का मान 48 आया, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48/6, तो कितना आएगा आपका 6 8 48 होता है। तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया आपका 8, यही आपकी क्या होगी, संख्या होगी, ठीक है। तो 8 आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन 10 देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप कर चुके हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं ये सब आपके किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। सबसे पहले आपको माइंड में आएगा कि जो डेटा हमें गिवन है हमें उनको लिख लेना है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं, संख्याएं कौन सी हैं, हमारी x और y है, ठीक है। तो दिया दरअसल ये गया है कि x इंटू वाई जो है हमें दिया हुआ है, x इंटू वाई का मान क्या है 45 है, 45 है। यहाँ से हमने मान लिया कि ये हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, ये दोनों संख्याएं हैं। तो x इंटू वाई का मान क्या दिया गया है आपको 45 दिया गया है। और क्या बोला गया कि उनका अंतर 4 है, यानी x माइनस वाई का मान क्या है हमारा 4 है, ठीक है, का अंतर दिया हुआ है। तो उन संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो आपको बताना क्या है, तो आप यहाँ से कह पाएंगे कि वर्गों का योग यानी इन संख्याओं के वर्गों। तो हमारा जो x संख्या है इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारा y है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कहा है, वर्गों का योग निकालना है, तो आपको इसको जोड़ देना है, तो आपको इनका मान निकालना है, ठीक है। तो करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ से हमें दिख रहा है ना कि हमें गुणनफल पता है और हमें माइनस पता है। तो दरअसल हम क्या कर दें कि इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। कैसे कि जैसे x माइनस वाई है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें दूसरी साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, तो 4 चौके 16। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये दरअसल यहाँ पे तो लिखी हुई है, तो हमें इस पार्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये जो हमारा x इंटू वाई लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमें पता है 45 है, तो यहाँ पे रख लेते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और ये जो माइनस का 2xy है हमारे पास, इसको क्या करते हैं उधर ले जाते हैं। तो ये जो माइनस इधर का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2, और यहाँ से जो हमें xy का मान दिया हुआ है एक साथ इसको रख लेते हैं, 2 इंटू 45, ठीक है, 45 हो गया। तो यहाँ से जोड़ेंगे इसको तो आपका क्या आएगा 16 प्लस का 45 दूना 90 होता है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 0 6 0 6 और 9 1 10, तो क्या है आपका 106। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट हो गया आपका, 1 35 2 40 1 73 और 106, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करने हैं, ठीक है। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, संख्या 4 की पावर 9, 9 की पावर 4 और 7 की पावर 7 दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। तो आप अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो जानते हैं, लेकिन ये विषम अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। तो आप अभाज्य गुणनखंड बता सकते हैं। उसी में दरअसल क्या करना है आपको कि आप इसमें विषम संख्या जो हो, ठीक है, यानी जो विषम जितनी संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगे, हमारे विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी करना कैसे है आपको, जैसे आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते थे तो क्या होता था आपका कि जैसे 4 की पावर 9 गुणे 9 की पावर 4 और गुणे में 7 की पावर 7 है, ये आपका लिखा हुआ है। तो इसमें आपको करना होता था कि आप इन संख्याओं को बेस में देखते थे कि इनके आधार में जो संख्याएं हमारी अभाज्य गुणनखंड नहीं यानी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं उनको हम अभाज्य संख्या में बदलते थे। कैसे, जैसे हमारा ये 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते थे 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 9, ठीक है, इंटू ये 9 है तो हम इसको 3 की पावर 2 लिखते थे, का पावर 4 इंटू 7 है तो हमारी अभाज्य संख्या है तो 7 की पावर 7। तो यहाँ से क्या आया हमारा 2 की पावर, तो जब पावर की पावर होती है तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 नियम क्या होगा हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा हमारा, तो 3 2 चौके 8, तो 3 की पावर 8, ठीक है, और इंटू 7 की पावर 7। तो जब आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताते थे तो क्या करना होता था, तो जो हमारा ये है इस तरीके से कि अगर a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r हैं, तो जो हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती थी वो p प्लस q प्लस r, यानी हम घातों को जोड़ देते थे। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ दरअसल अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो आपको निकालनी नहीं है, आपको निकालनी है विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हमें अब इसमें दरअसल क्या करना होगा कि जो संख्याएं कौन सी, जो विषम संख्याएं हैं, हमें केवल उनकी घातों को जोड़ना होगा, ठीक है। तो यानी विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 और 7 हैं, और यहाँ पे 2 हमारी कौन सी है, सम संख्या है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसकी घातों को जोड़ना है, तो वो हमारी विषम संख्याओं की, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से लिखेंगे कि 8 है इसके पावर में, तो 8 और प्लस 7,
ठीक है, इसकी पावर 7 है तो 8 7 15, ठीक है। तो 15 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 आ गया आपका। अब जैसे इसी में आपसे सम पूछ लेता तो आपको सीधे मिल जाता कि जो सम संख्या का पावर है कौन सा है, 2 का पावर 18 है, तो इसका पावर 18 है ना, तो जो सम अभाज्य गुणनखंड हो जाते वो कितने हो जाते, तो वो हमारे 18 हो जाते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 12। अब ये जैसे है कि हमारा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 कितनी बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जनरली भी लोग आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में क्या करना होगा, आप क्या इसको काउंट करने लगेंगे, नहीं, आपको काउंट नहीं करना है। कैसे कि आप इसमें आप अपना माइंड लगाएं, कैसे कि जैसे आप देखते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है लाइन में, तो क्या होता है कि जो हमारा 1 है वो कहाँ कहाँ आता है, तो 1 या तो हमारा 1 में, 11 में, 21 में, 31 में, इस तरीके के नंबर्स में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके में आता है, या फिर क्या होता है कि जो हमारी 11 वाली लाइन है, ठीक है, तो यानी 11 12 13 से लेके हमारा कहाँ तक का 19 तक का आता है, ठीक है। 10 से स्टार्ट होके कहाँ तक 19 तक में आता है। तो हमें दरअसल निकालना क्या है कि हम एक तरीके से निकाल लेते हैं कि 1 से 100 तक में पूछा गया है हमें, तो करते हैं हम कि एक जो हमारा है वो इकाई के स्थान पर कितने बार आता है, ठीक है, इस तरीके से निकाल लें। तो लिखेंगे यहाँ पे कि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर कहाँ होगा, तो आप कह पाएंगे कि 1 है, जो 11 है, जो हमारा 21 है, 31 है, इस तरीके से करते चले जाएंगे। तो 1 से लेके 91 तक में कितने 1 हो जाएंगे, तो हमारे 10 1 हो जाएंगे ना, ठीक है। इस तरीके से 10 लाइनें होती हैं ऐसे, ठीक, तो हमारे कितने 1 हो जाएंगे, 10 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये हुआ, हमें पता चल गया। तो अब हम 1 जो है इकाई के स्थान पर तो निकाल चुके, ठीक। अब हमारा क्या बचा, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर 1 कितनी बार आता है, तो इसका निकालते हैं। तो क्या होगा, जब दहाई के स्थान पर आप निकालेंगे तो क्या होता है, ये वाला तो हमारा यूज हो चुका, अब किस में हमारा दहाई के स्थान पर आता है, तो सबसे पहली जो संख्या होती है कौन सी, 10, तो उसमें हमारा क्या होता है, 1 जो होता है वो दहाई के स्थान पर होता है। फिर इसी तरीके से 11 में, तो 11 में तो एक बार तो हमारा 11 काउंट हो चुका है, कैसे कि जो हमारा इकाई के स्थान पर था जो 1, वो हमारा इसमें काउंट हो गया, लेकिन जो दहाई वाला है वो तो बचा ही हुआ है। तो 10 से लेके 19 तक में कितनी संख्याएं हो गई, तो हमारी 10 संख्याएं होती हैं, तो कितने बार यूज हुआ हमारा 1, 10 बार यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से तो जो इकाई के स्थान पे आया वो 10 बार 1 आया और दहाई के स्थान पे 1 आया। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारा जो ये 100 है इसमें भी तो हमारा 1 1 है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या कि जो हमारा सैकड़े के स्थान पर है, ठीक है, 100 प्लेस पे सैकड़े के स्थान पे जो हमारा आएगा वो क्या होगा, तो वो 1 बार आएगा। तो टोटल कितना हुआ, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आता है, 21 बार आता है। तो यानी 1 से लेके 100 तक में 1 जो हमारा है वो 21 बार यूज हुआ है, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से आप काउंट करके हमें बता सकते हैं किसका, कि जो हमारा 2 है, 3 है या 4 है, ठीक है, इनका ये हमारी 1 से लेके 100 तक में कितने बार यूज हुए हैं आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 13 है, वो कौन सा है, तो वह कौन सी संख्या है जिसे अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे हमारा क्या है, मान लेते हैं कि संख्या x है, तो आपको क्या बोला गया कि अपने में ही हमें उस संख्या को 20 बार जोड़ दिया गया है, यानी x तो है ही, इसके अलावा जो दरअसल क्या है, तो उसमें आपको x कहाँ तक 20 बार इस तरीके से जोड़ दिया गया है, कितने बार, 20 बार, ठीक। तो इसका क्या है कि इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा परिणाम क्या आता है, 861 आता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 बार हो गया और एक हमारा ये भी हो गया, 21 बार हो गया, टोटल बार कितने बार हुए, 21 बार x हुआ, ठीक है। अगर हमने x माना है, कोई भी संख्या अगर होगी तो उस संख्या को, जैसे यहाँ पे कोई नंबर होता 8 होता, तो क्या होता 8 + 8 + 8 + 8 यानी कितने बार होता, तो वो हमारा 20 बार इधर से और 1 बार इधर से, कितना आता, 21 बार होता, ठीक। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख पाएंगे कि x + x + x है, तो इसको लिख पाएंगे हम 21x यानी 21 बार है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम 20x लिख पाते, ठीक है। तो = 861, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा आपका, तो आप लिखेंगे x = 861/21, तो निकालेंगे 21 चौके 84, 2 86, फिर 21, 21 एकम 21, तो कितना आया, 41 आया, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या होगी जिसे अपने में ही 20 बार जोड़ने से क्या आता है हमारा, 861 आता है, तो वो हमारी संख्या होगी 41, ठीक है। वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे, अब हम कुछ और क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन 14 है इसको देखते हैं, क्या दिया गया इसमें कि 52, 67, 30, 15 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब इसको तो आपको बताने की जरूरत वैसे नहीं है, पर ये क्या था कि हमारी वीडियोस में था, ठीक है, कॉन्सेप्ट में था, तो इसलिए हमने इसको चूज कर लिया, ठीक है। फिर भी सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया इसमें कि 52, 67, 30, 15 में क्या निकालना है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो भी होगी
वो क्या उसको हमें सब्सट्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी दरअसल वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 7 और कितने आगे नंबर हैं, 4 हैं, तो हम 4 डिजिट लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जो फेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो आप जानते हैं कि 7 है, तो फेस वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। इनको हमें घटा देना है, क्या आएगा, ठीक है, 10 में से 7 गए 3 आएगा, फिर 9 9 9, ठीक है। ये वो हमारे यहाँ से क्या बच जाएगा 6, तो 69,993 कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे देख लें आप, 69,993 कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे आपने ये भी इस तरीके के क्वेश्चंस भी किए थे, क्या कि संख्याएं गुणनफल में लिखी हुई हैं, आपको क्या निकालना है, शून्यों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं, ठीक है। तो निकालते हैं कैसे, आपको क्या करना था, आपको सिर्फ 2 और 5 को छांटना था, ठीक है। 2 और 5 से हमारा 0 बनता है, ठीक, आपने सीखा था। तो हमें सिर्फ इसमें से क्या अलग करना है, बाकी नंबर्स को छोड़ देंगे, सिर्फ किसको लिखेंगे, तो हम लिख पाएंगे किसको, 2 और 5 को। तो यहाँ पे जैसे हमारा 5 है तो 5 में तो 5 ही रहेगा, ठीक। तो इसको एक बार क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। जैसे 5 है तो 5 × 10 है, तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, 2 × 5 लिख पाएंगे, और 25 को 5 × 5 लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये हुआ, इसको हमने ये लिखा और इसको ये लिखा। इस तरीके से इंटू 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 पंचे 40 होता है, यानी 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। तो 40 को हमने ये लिख दिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। अब फिर लिखते हैं किसको, 50 को, तो यहाँ पे 50 को लिखेंगे, इंटू में 5 दाम 50, यानी 2 × 5 × 5, ठीक है। यहाँ से ये हुआ हमारा। अब यहाँ से 55 को लिखते हैं, तो 55 का क्या होगा, तो 11 पचे 55 होता है, तो हम लिखेंगे 5 × 11, ठीक है, 5 × 11, फिर हम 11 को छोड़ देंगे, तो ये हुआ। अब फिर 65 बचा, तो 65 को क्या लिखते हैं हम, तो 5 × 13 लिख पाएंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा। फिर 125 को, तो 5 पचम 25, पंचे 125, यानी 5 × 5 × 5, ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर 80 को हमें लिखना है, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे कि 80 को 16 पंचे 80 होता है, तो 2 × 2 × 2 × 2, ये 16 हो गया, और पंचे 80, ठीक। तो आपको ये किसका है, तो ये आपका 80 वाला है। तो अब यहाँ से काउंट करते हैं कि कितने 2 हैं कितने 5 हैं, तो आपको लिख लेना है कि 5 पहले काउंट करते हैं, तो कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 है, ठीक है। यानी 5 की पावर क्या है हमारा, 13 है, ठीक है। तो 5 का काम तो खत्म हो गया। अब 2 को देख लेते हैं, क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9, 2 की पावर कितना है, 9 है, ठीक है, 2 की पावर 9 है। तो आपने सीखा था ना कि क्या हो, कि अगर जिसकी भी पावर कम हो, 2 या 5 जिसकी भी पावर कम हो, तो वो क्या बनाएगा हमारा, 2 × 5 बनाने के लिए, यानी 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सबसे कम पावर में होगा, यानी 9 अगर है तो इसको हम 9 लिख पाएंगे, और ये हमारा जो एक्स्ट्रा बचता है वो हमारा अलग ही लिखा रहता है, 5 की पावर 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, तो आपके 10 की पावर 9 है, तो जीरोज कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालते थे, अब आप बड़े आसानी के साथ निकाल भी पा रहे होंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ, आपका आंसर सी करेक्ट हो गया, 9 आ गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन 13 को, क्या बताया गया इसमें कि हमारी संख्याएं गुणनफल में लिखी हुई हैं, इसको एक को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा, यानी a की वैल्यू क्या है, इनको गुणनफल करने से जो प्राप्त होगी वो संख्या है। फिर हमको अगर a को भाग दिया जाता है तो जो शेषफल होगा, ठीक, यानी इनके गुणनफल को जो भी भाग देने से शेषफल मिलेगा वो हमारा शेषफल के इक्वल होगा। तो आपने कल सीखा भी था क्या कि अगर एडिशन में लिखी हुई हैं और उन संख्याओं को अलग अलग भाग देते हैं तो जो शेषफल होगा वो उनको ऐड करने के बाद शेषफल से प्राप्त जो हमारा शेषफल होगा उसके इक्वल होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी होता था, आपने रोल सीखा था कल। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये बात जो संख्याएं दी गई हैं ना, जैसे 13 22 है, इंटू 13 25 है, इंटू 13 28 है, ठीक। इसको क्या करते हैं कि जब हमें जैसे a इज इक्वल टू वैल्यू है ये, तो a को हमने किससे 14 से भाग दिया, तो इन संख्याओं को भी किससे 14 से भाग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो जो शेषफल मिलेगा, बाकी हमें कोई संख्या नहीं लिखनी है, सिर्फ क्या लिखना है, तो हमें जो हमें शेषफल मिलेगा वो लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, करते हैं कि 14 132 यानी क्या होता है 14 नियम 126, फिर 6 32 तो 62 बना। फिर क्या होता है आपका 14 चौको 56, कितना 62 होता है 56, 6 62 होता है, तो यहाँ से हम 6 लिखेंगे, ठीक है, 6 इंटू फिर क्या बचता है हमारा 14 नियम 126, 6 32 फिर 65 बना, तो फिर 14 चौको 56, ठीक है, 14 चौको 56, तो 56 कितना 65 होता है, तो आप कह पाएंगे 9 65 होता है, ठीक है, 56 9 65, ठीक। अब फिर इसको भाग देते हैं तो क्या हुआ हमारा 14 नियम 126, 6 32 फिर क्या बना 68 बना,
तो फिर भाग देंगे 68 को, तो 14 पंचे 70 में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ से, फिर हम भाग देंगे 14 चौको 56 और 68 है तो कितना आगे है, 12 आगे है, तो यहाँ से क्या मिला हमें, 12 मिला। ठीक है, तो हमें दरअसल क्या हुआ, यहाँ से ये शेषफल में, तो शेषफल को हम गुणा कर लेते हैं, बटे में फिर 14 कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से क्या हुआ, 6 नहीं हम 54, इस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं, 54 गुणे 12 लिख लें, बटे में 14 है आपका। तो यहाँ से क्या होगा, 14 चौको 56। ठीक है, 14 चौको 56 तो ज़्यादा हो गया, तो 14 त्रिक 42 आप कर लीजिए, 3 बार ले जाइए, 14 त्रिक 42 कितने 54 होगा, तो आपका 12 होगा। ठीक है, 12 गुणे 12, अभी 12 को छोड़े रहिए, फिर आपका 14 बच गया। तो यहाँ से क्या हुआ, 12 बराही हम 144 होता है। ठीक है, 144 को आप 14 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही इसका भी शेषफल होगा, तो 14 दाम 140। ठीक है, तो आपका शेषफल क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, 4 तो 14 से विभाजित होगा नहीं, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेषफल निकालना है। तो आप अच्छी तरीके से आप सीख चुके होंगे। कुछ और फिर क्वेश्चंस को भी करते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन 17 और 18 है, इनको आपको करके जिनके आंसर जो भी आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, दोनों को आप सॉल्व जरूर करिएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन 19 है इसको देखते हैं। क्या है हमारा कि 67 की पावर 67 प्लस का 67 को हमें 68 से विभाजित करना है, तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कल ही के वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसे करना था आपको, इस तरीके से आप लिखेंगे सबसे पहले कि 67 की पावर 67, इसको क्या करना है आपको 68 से विभाजित करना है, प्लस का 67 68 से विभाजित करना है। तो ये हमारा किस फॉर्मेट का हो गया, यहाँ से आप इसको विभाजित करेंगे कि जैसे इसको भी 68 से विभाजित करेंगे और ये वाला हमारा 68 से विभाजित करेंगे, दोनों को अलग अलग। ठीक है, तो क्या होगा, इस वाले से हमारा शेषफल क्या मिलेगा। तो आपने कल सीखा था कि अगर इस फॉर्मेट का हो कि a⁴n अपान a+1 में संख्याएँ लिखी गई हों, तो अगर क्या हो कि हमारा जो n है ये क्या हो, अगर इवन हो यानी सम हो, तो हमें शेषफल क्या मिलता था, हमेशा 1 मिलता था। और अगर ये जो हमारा n है ये क्या हो, ऑड हो यानी विषम हो, तो हमें शेषफल क्या मिलता था, तो हमारा a मिलता था। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमारा 67 की पावर 67 है, यानी ये जो 67 है ये आपका क्या है, विषम संख्या है। तो हमें यहाँ से शेषफल क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से शेषफल a मिल जाएगा, यानी शेषफल जो होगा यहाँ से दरअसल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ से 67 होगा, हाँ 67 होगा। ठीक है, ये हुआ। और ये वाला हमारा किस फॉर्मेट का है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं इस तरीके से कि 1 फार्मूला यानी भाग देंगे तो हमारा एक क्या है, कम है, तो -1 है। तो इस तरीके से हम 67 में से 1 घटा के 66 सीधा आंसर बता सकते हैं। या फिर क्या होता है, यहाँ से क्या बचा हमारा 67 शेषफल हुआ, और यहाँ से क्या है 67 है, तो इसको हम जोड़ेंगे, 67 क्या होगा हमारा 7 7 14। ठीक है, 6 6 12 1 13 134 आया। तो अब क्या है हमारा, इसको 68 से हम विभाजित कर सकते हैं, तो करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक बार जाएगा और फिर कितना बचेगा, तो यहाँ से कह पाएंगे कि 14 में से 8 गए 6 और 12 में से 6 गए 6। ठीक है, यानी इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आपका शेषफल क्या आया, 66 आया यहाँ से। ठीक है, ये आपका शेषफल हुआ। और यहाँ से जैसे क्या था, तो यहाँ आपने 67 प्राप्त किया, और जो -1 वाले रूल से यानी से -1 यानी कम है। ठीक, तो माइनस शेषफल जो रूल होता था, तो यहाँ से 68 से 67 में भाग देंगे, तो एक संख्या कम है ना, तो 67 - 1 यानी कि यह क्या हो जाएगा हमारा 66 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 20 है। क्या है इसमें कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस प्लस क्या है हमारा 99 क्यूब तक। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। सम निकालना क्या होता है, इसमें फार्मूला हमें बताया था मैंने आपको, क्या कि जो हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम के घनों का जो योग होता है, उसका फार्मूला क्या होता है हमारा n+1/2 का होल स्क्वायर होता था। ठीक है, इसका सम। तो पूछा है कि में संख्या का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, तो ये आपको कैसे निकल पाएगा, इनको आपको आंसर निकालना होगा। तो n+1/2 यानी n का मान आपको क्या है, तो 99 तक की संख्या है, तो 99 रखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, n का मान रखते हैं, तो 99 में क्या होगा, 99 + 1 हुआ, बाई का 2 हुआ, का स्क्वायर करेंगे आप। ठीक है, इसको जब लिखेंगे तो 99, ठीक है, 99 गुणे 99 + 1 क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, बटे का 2 की पावर कितना है, 2 है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो आप 0 की पावर, और ये सभी संख्याएं किस में लिखी हुई हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हैं। तो जब हमारा यूनिट डिजिट पे 0 आ गया, तो आप चाहे जितनी भी पावर हो, क्या होगा हमारा हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आपको योग निकालना होता तो आप इसको सॉल्व करते, यहाँ से 2 से इसको कट करते, और जब इसका स्क्वायर करके इनको मल्टीप्लाई करते, तो आपका इसका सम आ जाता। ठीक है, तो आज हमने इन सब क्वेश्चंस को समझा। ठीक है, ये आपका जो नंबर सिस्टम है, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।